Hello students, welcome back to my YouTube channel. I hope you are doing well. So लास्ट क्लास में हमने ट्राइग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को कंप्लीट कर लिया था. आज के इस लेक्चर में हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे. इसमें पहला एग्जाम्पल हमारे पास है 3 इंटू साइन पाई बाई 6 इंटू सेक पाई बाई 3 माइनस 4 साइन 5 पाई अपॉन 6 कोट पाई बाई 4 इक्वल टू 1. इसे प्रूव करना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. इसका सॉल्यूशन क्या होता है देखते हैं. सो हमारे पास है LHS में क्या है 3 इंटू साइन पाई बाई 6 इंटू सेक पाई बाई 3 माइनस 4 साइन 5 पाई बाई 6 इंटू कोट पाई बाई 4. ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड में है. तो इनके वैल्यूज हम रखेंगे. जहाँ पर वैल्यू रखना पॉसिबल नहीं होगा वहाँ पे कुछ मैनिपुलेशन करेंगे फिर उसे रखेंगे. सो साइन पाई बाई 6 का मतलब होता है साइन 30 डिग्री और इसका वैल्यू होता है 1/2. ये सब हम पहले डिस्कस कर चुके हैं और ये आपने पहले भी क्लास 10 में पढ़ रखा होगा. ठीक है. उसके बाद है सेक पाई बाई 3 यानी कि 60 डिग्री. सेक 60 डिग्री तो कॉस 60 डिग्री क्या होता है 1/2 होता है. अब सेक उसका उल्टा हो जाएगा तो 2 हो जाएगा माइनस 4. यहाँ पर है साइन 5 पाई बाई 6 तो इसको हम क्या करेंगे पाई माइनस पाई बाई 6 ऐसे लिख सकते हैं ना. ठीक है. पाई माइनस पाई बाई 6 इसको जब इसे मल्टीप्लाई करके घटाएंगे तो 6 पाई माइनस पाई 5 पाई बाई 6 ही आएगा. और कोट पाई बाई 4 का वैल्यू तो हमें पता है. तो 10 पाई बाई 4 का उल्टा होगा तो 10 पाई बाई 4 यानी कि 1045 डिग्री 1 होता है. तो कोट 45 डिग्री का भी 1 होगा. 2 से कैंसिल हो जाएगा 3 माइनस 4. अब साइन पाई माइनस पाई बाई 6. ठीक है. इसका मतलब है साइन 180 माइनस एक्स. ऐसे ये हमने पढ़ रखा था साइन पाई माइनस एक्स इक्वल टू होता है साइन एक्स. सेकेंड क्वाड्रेंट में बेसिकली ये आता है और वहाँ पर साइन का वैल्यू पॉजिटिव होता है. सो इसका मतलब हो जाएगा साइन पाई बाई 6 मल्टीप्लाइड 1. 3 माइनस 4 मल्टीप्लाई साइन 30 डिग्री इसका वैल्यू 1/2 मल्टीप्लाई 1 2 2 जा 4 तो 3 माइनस 2 इक्वल टू 1. ये आ गया हमारा RHS के बराबर. तो ये प्रूव हो गया. फिर हम देखते हैं एग्जाम्पल 11. फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्री. देखिए आपने 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 ये सब पढ़ा होगा. तो 15 डिग्री का वैल्यू हमने पढ़ा नहीं है बट उसे निकाला जा सकता है. दो एंगल का सम डिफरेंस इस तरह का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं तो उसी का हम यूज करने वाले हैं. साइन 50 डिग्री को हम लिख सकते हैं साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री ऐसे लिख सकते हैं ना. या फिर साइन 60 माइनस 45 डिग्री भी लिख सकते हैं. 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री ऐसे भी लिख सकते हैं. तो दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं. वैल्यू दोनों में सेम आएगा. तो चलिए हम इसी को यूज कर लेंगे इसको. सो साइन x माइनस वाई बराबर क्या होता है साइन 45 डिग्री होगा कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री. ऐसा क्यों हुआ क्योंकि साइन x माइनस वाई इक्वल टू होता है साइन x इंटू कॉस वाई माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई. ठीक है. तो ये हमने यूज किया यहाँ पर. अब इनका वैल्यू रखेंगे. साइन 45 डिग्री क्या होता है 1 डिवाइडेड बाई √3 और √2. कॉस 30 डिग्री होता है √3/2 माइनस कॉस 45 डिग्री होता है 1/√2. साइन 30 डिग्री होता है 1/2. सो हम देख रहे हैं कि ये होगा √3/2 √2 माइनस 1/2 √2.
सो 1/2√2 को हम कॉमन ले सकते हैं, ये आ जाएगा √3 माइनस 1। सो इसका वैल्यू यही होगा। ठीक है, इससे ज़्यादा इसमें कैलकुलेशन करने से कोई फ़ायदा नहीं है, ये इतना ही होगा साइन 15 डिग्री का वैल्यू। इसके बाद है हमारे पास tan 13 पाई अपॉन 12 का वैल्यू। tan 13 पाई अपॉन 12 का वैल्यू। सो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, tan पाई माइनस पाई अपॉन 12 ऐसे लिख सकते हैं। सो बेसिकली ये फॉर्मूला में आ गया हमारे पास tan पाई माइनस एक्स बराबर क्या होता है, tan पाई माइनस एक्स पाई माइनस हो या पाई प्लस हो, इसमें ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन बदलता नहीं है, तो ये 10 ही रहेगा और x आएगा, बट इसमें माइनस साइन लग जाएगा क्योंकि ये है हमारा किस क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में, और इसमें 10 नेगेटिव होगा, सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है सेकेंड में। सो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 10 पाई माइनस पाई बाई 12 को माइनस 10 पाई बाई 12। सो पाई बाई 12 का मतलब क्या है, पाई बाई 12 होगा हमारे पास 180/12, ये हो जाएगा 15 डिग्री। ठीक है, सो ये जो तरीका मैंने यूज किया है इसे चेक करने के लिए, ये इसका कन्वर्जन का फार्मूला नहीं है, कन्वर्जन का फार्मूला कुछ अलग है, वो हम पढ़े हैं। पाई बाई 12 को अगर डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करते हैं, 180 डिवाइडेड बाई पाई ये करते हैं, पाई कैंसिल हो जाएगा, ये 15 डिग्री आएगा। बट मैंने बताया था कि जो पाई रेडियन है वो 180 डिग्री के इक्विवेलेंट होता है, तो वही चीज़ हमने यहाँ पर रख करके चेक किया। ठीक है, सो ये हमारा कुछ और नहीं 15 डिग्री है। ठीक है, 15 डिग्री। सो 15 डिग्री को हमने जाना कि 45 माइनस 30 के रूप में लिख सकते हैं, तो क्यों ना हम इसे ऐसे लिख दें। 45 डिग्री क्या होता है, पाई बाई 4 होता है, माइनस 30 डिग्री ना, पाई बाई 6 ऐसे लिख सकते हैं। अब इसे हम एक्सपेंड करेंगे फार्मूला का यूज करके, 10x माइनस वाई का जो फार्मूला है, 10x माइनस वाई बराबर क्या होता है, 10x माइनस 10y डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10x 10y, ये फार्मूला था, तो इसी को हम यूज करेंगे। माइनस 10 पाई बाई 4 माइनस 10 पाई बाई 6 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 पाई बाई 4 इंटू 10 पाई बाई 6। अब इनका वैल्यू रखेंगे, 10 पाई बाई 4 होता है 1, 10 पाई बाई 6 यानी कि 30 डिग्री, ये होता है 1/√3, ये हो जाएगा 1 प्लस ये 1 इंटू √3। सो ये हो जाएगा हमारे पास √3 माइनस 1, ये हो जाएगा √3 प्लस 1 √3, ये कैंसिल, √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई √3 प्लस 1। सो इसे हम फर्दर आगे मैनिपुलेट करेंगे तो क्या होगा, इसे रेशनलाइज करेंगे हम, √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई √3 प्लस 1। सो जो डिनोमिनेटर में है इसे हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं, बट विथ चेंज साइन। सो जो डिनोमिनेटर में है √3 प्लस 1, ये क्या हो जाएगा, √3 माइनस 1 करके हम ऊपर और नीचे दोनों में ही मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इससे फ़र्क पड़ेगा नहीं, बस इसका स्वरूप बदल जाएगा। तो ऊपर क्या हो जाएगा, √3 माइनस 1 इंटू √3 माइनस 1, तो √3 माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। सो इससे फ़ायदा क्या होगा, हमारे पास नीचे एक फार्मूला में सेट हो जाता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ऊपर हो जाएगा 3 माइनस 2 √3 प्लस 1,
और नीचे हो जाएगा 3 - 1। सो ऊपर 4 - 2√3 और नीचे 2। सो कैंसल हो जाएगा 2 यहाँ पर फैक्टर लेकर, मिलेगा क्या हमें 2 - √3। ये हमारा आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास sin x + y अपॉन sin x - y इक्वल टू 10x + 10y अपॉन 10x - 10y। ये हमें प्रूफ करना है। सो चलिए इसका लेफ़्ट हैंड साइड लेकर के चलते हैं। क्या है लेफ़्ट हैंड साइड में? sin x + y डिवाइडेड बाय sin x - y। सो फार्मूला यूज करेंगे sin x + y का। ये क्या हो जाता है? sin x इंटू cos y प्लस cos x इंटू sin y। फिर नीचे sin x इंटू cos y माइनस cos x इंटू sin y। अब क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में cos x इंटू cos y से। डिवाइडिंग numerator and denominator by cos x into cos y we get। सो क्या हो जाएगा हमारे पास? sin x इंटू cos y। इसको डिवाइड कर रहे हैं cos x इंटू cos y से। cos x इंटू sin y को भी डिवाइड करेंगे cos x इंटू cos y से। फिर नीचे sin x इंटू cos y डिवाइडेड बाय cos x इंटू cos y माइनस cos x इंटू sin y। इसको भी डिवाइड करेंगे। सो ये हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड कर दिया। सो हुआ क्या? क्योंकि यहाँ पर 2 टर्म थे तो ये दोनों में सेपरेट हो गया cos x इंटू cos y। ठीक है, दोनों में सेपरेट कर सकते हैं इसे। सो अब यहाँ पर क्या होगा? cos y और ये cos y कैंसल आउट हो जाएगा तो बचेगा sin x डिवाइडेड बाय cos x, तो ये हो जाएगा 10x। उसी तरीके से cos x यहाँ पर कैंसल आउट होगा, यहाँ पर cos y फिर यहाँ पर cos x। सो बचा क्या हमारे पास? sin x डिवाइडेड बाय cos x। इसका मतलब हो जाएगा 10x प्लस sin y अपॉन cos y यानी कि 10y। फिर sin x डिवाइडेड बाय cos x, तो ये हो जाएगा 10x माइनस 10y। ये हमारा प्रूफ हो गया। फिर है हमारे पास 10 3x इंटू 10 2x इंटू 10x इक्वल टू 10 3x माइनस 10 2x माइनस 10x। इसे हमें प्रूव करना है। हम लोग जानते हैं कि 3x इक्वल टू को हम लिख सकते हैं 2x प्लस x। अब हम यूज करेंगे किसे? 10 3x को ऐसे लिखेंगे 10 2x प्लस x। सो 10 2x प्लस x, यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे 10x प्लस y वाला, तो क्या हो जाएगा? 10 2x प्लस 10x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 2x इंटू 10x है ना। ये क्या है? 10 3x का वैल्यू। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर 1 मानकर इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो 10 3x माइनस 1 माइनस 2x 10x। फिर 10 2x, ये राइट साइड वाला जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा हमारे पास? 10 2x प्लस 10x। सो इसे मल्टीप्लाई करते हैं। 10 3x माइनस 10 3x इंटू 10 2x इंटू 10x इक्वल टू
tan 2x प्लस tan x, tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x। साइड चेंज कर दिए, इन दोनों को हम लेफ़्ट साइड की ओर ले आए। अब इस तीनों को जो प्रोडक्ट में इसको राइट साइड ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x। सो यही तो प्रूफ करना था हमें। tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x इक्वल टू tan 3x माइनस tan 2x इन माइनस tan x। तो ये प्रूव हो गया हमारा ये। नेक्स्ट है हमारे पास प्रूव दैट cos पाई बाई 4 प्लस एक्स प्लस cos पाई बाई 4 माइनस एक्स इक्वल टू √2 मल्टीप्लाइड cos x। सो वी नो दैट cos x प्लस y प्लस cos x माइनस y बराबर क्या होता है, 2 cos x प्लस y, 2 cos x इंटू cos y होता है, 2 cos x इंटू cos y, ये फार्मूला होता है। सो यहाँ पर cos पाई बाई 4 प्लस एक्स प्लस cos पाई बाई 4 माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 2 cos पाई बाई 4 इंटू cos x। अब इनका वैल्यू रखेंगे तो 2 मल्टीप्लाई cos पाई बाई 4 यानी 45 डिग्री, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई √2 और ये हो जाएगा cos x। सो 2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, √2 मल्टीप्लाई √2 और नीचे √2 तो पहले से है, तो ऊपर उसे ब्रेक करके इसीलिए लिखे कि ताकि हम इसे कैंसिल आउट कर सकें। तो अब बचेगा हमारे पास √2 cos x। ये भी प्रूफ हो गया। इसके आगे है cos 7x प्लस cos 5x डिवाइडेड बाई sin 7x माइनस sin 5x इक्वल टू होता है cot x। सो हम क्या करेंगे, LHS मान लेंगे cos 7x प्लस cos 5x डिवाइडेड बाई sin 7x माइनस sin 5x। अब cos x प्लस cos y का जो फॉर्मूला है वो हम अप्लाई करेंगे यहाँ न्यूमरेटर में। सो ये क्या हो जाएगा, 2 cos सो यहाँ पर 2 होगा, ठीक है। तो cos 7x प्लस 5x डिवाइडेड बाई 2, फिर cos 7x माइनस 5x डिवाइडेड बाई 2 ये होगा। फिर नीचे उसी तरीके से 2 sin x माइनस sin y वाला है, तो इसमें होता है 2 cos 7x प्लस 5x डिवाइडेड बाई 2 इंटू sin 7x माइनस 5x डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। सो 2 यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 ऊपर और नीचे कैंसिल। सो ऊपर क्या बचेगा, cos 7 5 12 होता है, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा 6x, फिर cos 7 5 में 2 से डिवाइड होकर ये cos x, फिर नीचे cos 6x, फिर sin x, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। ये यहाँ भी नज़र आ रहा था कि सेम है, यहाँ भी काट सकते थे। सो बचा हमारे पास क्या, cos x डिवाइडेड बाई sin x।
तो इसका मतलब होता है cot x। एक क्वेश्चन और बचा इसमें, ये आप सबके लिए होमवर्क है, इसे आप खुद से ट्राई करेंगे घर पे, नहीं होगा तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसे डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ऐसे ही वीडियो पाने के लिए, ठीक है। मैं थोड़ा डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। ऐसा नहीं कि बस थ्योरी ही डिस्कस करेंगे, थ्योरी डिस्कस करना ज़रूरी है, इसीलिए उसको हम डिटेल में जानते हैं। डिटेल में जान पाने से फ़ायदा ये होता है कि ट्राइग्नोमेट्रिक मैनिपुलेशन करना हमारे लिए आसान हो जाता है। जितने भी आइडेंटिटीज़ मैंने बताएं, अगर वो सारे दिमाग में होंगे, वो कैसे आते हैं, कैसे एक से दूसरे को हम यूज कर पाते हैं, तो ये चीज़ दिमाग में रहेगा जब हम थ्योरी डिस्कस करेंगे। इसीलिए बिना थ्योरीज को पढ़े डायरेक्ट क्वेश्चन में नहीं आ सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और आगे हम ढेर सारे और क्वेश्चन करेंगे, एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन करेंगे। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय बाय।